दोस्तों नमस्कार। सवाल यह है कि क्या वाकई एक विचार दुनिया बदल सकती है, या विचार फिर जब सत्ता की चौखट से टकराती है तो उसे कुचल दिया जाता है। और अगर कोई आवाज़ क्रांति लाने की हिम्मत करे तो क्या उस आवाज़ को सलाखों के पीछे ही कैद कर लिया जाता। आज सवाल सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जिसके लिए गांधीवादी आवाज़ देश के लिए खतरा बन जाती है। आज हम उसी सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। यह एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस जज्बे का प्रतीक है जिसने लद्दाख के रेगिस्तान में अपने ज्ञान से बर्फ के पर्वत खड़े कर दिए। ये कहानी उस शिक्षक की है जिसने हजारों बच्चों के भविष्य का रास्ता दिखाया। और आज ये दास्ता एक ऐसे कैदी की भी है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक एनएसए के तहत सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि एक वादा कैसे किसी की आजादी छीन सकती है। वो कौन सा वादा था जो सोनम वांगचुक को जेल की दीवारों तक ले गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों एक गांधीवादी आवाज सत्ता के लिए ऐसी पहेली बन गई जिसे सुलझाने की जगह कैद करना ज्यादा आसान समझा गया। इस पूरी पटकथा को समझने के लिए हमें उस मोड़ पर वापस जाना होगा जहां इसकी नींव रखी गई थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव का मंच सजा था और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। लद्दाख में जश्न का माहौल था क्योंकि सालों से की जा रही एक मांग पूरी हुई थी। लेकिन इस जश्न के पीछे एक सवाल भी था, एक डर था। डर अपनी अनूठी संस्कृति और अपनी पहचान को खो देने का था। लद्दाख जिसकी 97% आबादी आदिवासी है, उसे ये चिंता सताने लगी कि बाहर के बड़े बड़े कॉरपोरेशन कहीं उनकी जमीनों पर कब्जा ना कर लें और हजारों साल पुरानी जीवन शैली को निगल न जाए। सियासत इस डर को भली भांति समझती थी और इसे शांत करने का तरीका भी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख से एक बड़ा वादा किया था। वादा था लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल करने का। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि लद्दाख के लोगों के लिए अपनी पहचान, जमीन और भविष्य को बचाने का था। अब आप पूछेंगे कि ये 6ठी अनुसूची क्या है। आसान शब्दों में इसे समझे तो ये संविधान का वो सुरक्षा कवच है जो आदिवासी इलाकों की जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया है। जिन क्षेत्रों में यह लागू होता है वहाँ लोकल लेवल पर जिला पार्षद बनते हैं। इन पार्षदों को अपनी जमीन, जंगल और सामाजिक रिवाजों से जुड़े कानून बनाने का अधिकार मिलता है। यानी सत्ता दिल्ली से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के हाथ में होती है। बीजेपी ने न सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव में बल्कि 2020 के लेह हिल काउंसिल में भी इस वादे को दोहराया। लद्दाख की जनता ने भरोसा किया और इंतजार करने लगी। मगर सियासत की अपनी चाल होती है। वादे अक्सर फाइलों में दफन हो जाते हैं। साल बीतते गए और लद्दाख को संवैधानिक कवच पहनाने का वादा करने वाले नेता इस पर खामोश हो गए। लद्दाख का धैर्य अब जवाब दे रहा था। भरोसे की जमीन पर अब शक की दरारें पड़ने लगी थी। और इसी खामोशी को तोड़ने के लिए एक आवाज उठी। ये आवाज किसी मंझे हुए राजनेता की नहीं थी। ये आवाज थी सोनम वांगचुक की, एक इंजीनियर, एक इनोवेटर। जब वांगचुक ने देखा कि सत्ता अपने वादे से मुकर रही है और लद्दाख के नाजुक पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने सवाल पूछने का फैसला किया। लेकिन उनका तरीका सियासी नहीं, पूरी तरह से गांधीवादी था। उन्होंने अनशन का रास्ता चुना, जिसे वो क्लाइमेट फास्ट का नाम देते थे। कभी -40 डिग्री की जमा देने वाली ठंड, तो कभी जलती धूप में उनकी शांति की अपील गूंजने लगी। सवाल ये है कि क्या ये आवाज़ दिल्ली के सत्ता गलियारों तक भी पहुंच रही थी, या जानबूझकर इसे अनसुना किया जा रहा था।
धीरे धीरे ये अनसुनी दमन में बदलती नजर आने लगी। जो सोनम वांगचुक शांति की बात कर रहे थे, उन्हीं पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। उनके संस्थान SECMOL के खिलाफ जांच बिठाई गई। उनका FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया ताकि विदेश से आने वाली आर्थिक मदद का रास्ता बंद हो जाए। अब लगा कि बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक ने एक बार फिर से अनशन का रास्ता अपनाया। लेकिन इस बार एक हवा में अजीब सा तनाव था। 15 दिनों के अनशन के बाद 24 सितंबर 2025 को लेह में एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई लोग घायल हुए, कुछ लोग के मौत की खबरें भी आई। सोनम वांगचुक ने तुरंत इस हिंसे की निंदा करते हुए शांति की अपील की, अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने युवाओं को साफ कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होगा। लेकिन शायद सत्ता को इसी मौके का इंतजार था। हिंसा के ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर 2025 तारीख गौर करने वाली है। सोनम वांगचुक को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कानून लगाया गया। वो था देश का सबसे कठोर कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA। सरकार का आरोप था कि वांगचुक भड़काऊ भाषणों ने ही हिंसा को जन्म दिया। लेकिन यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। जो व्यक्ति सालों से गांधी के रास्ते पर चल रहा था, वो अचानक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन गया? जिस व्यक्ति ने हिंसा होते ही उसे रोकने की अपील की, उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। गिरफ्तारी के बाद जो हुआ, वो सत्ता के चरित्र पर और गहरे सवाल खड़े करता है। सोनम वांगचुक को लद्दाख से 2000 किलोमीटर दूर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल भेज दिया गया। कई लोगों का मानना है कि यह लद्दाख से उनके नायक को और आंदोलन से उनकी आवाज काटने की एक सोची समझी रणनीति थी। खबरें यह भी है कि उन्हें एक हाई सिक्योरिटी सेल 24 घंटे CCTV की निगरानी में रखा गया। उनकी पत्नी ने इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उनका आरोप है कि खुफिया एजेंसी उनका पीछा कर रही थी। लेकिन इस कहानी का विडंबना देखिए, एक तरफ सरकार उन्हें देश के लिए खतरा बताकर NSA लगाती, तो दूसरी तरफ एक संसदीय समिति उनके कामों की तारीफों के पुल बांधती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जेल में वांगचुक एक शिक्षक की भूमिका में, और जोधपुर जेल स्टाफ उनसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सलाह ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई की याचिका पर सुनवाई की तारीखें बदल रही है और भारत का एक नायक बिना किसी मुकदमे के सलाखों के पीछे। तो इस पूरी कहानी का साथ क्या निकलता? एक राजनीतिक वादा किया गया, फिर उसे भुला दिया गया। जब उस वादे को याद दिलाने की एक शांतिपूर्ण आवाज उठी, तो उसे दबाने के लिए राज ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक या लद्दाख की नहीं, ये सवाल सीधे भारत के लोकतंत्र से है। सवाल ये है कि जब एक गांधी विरोधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर NSA जैसे कानून से कुचल दिया जाए, तो ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में क्या बताता है? सोनम वांगचुक आज जेल में हो सकते हैं, लेकिन उनका उठाया हुआ सवाल आजाद है और हवा में गूंज रहा है। आपको क्या लगता है, क्या एक सियासी वादा तोड़ने की कीमत एक नागरिक की आज़ादी छीननी चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।